आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारी छोटी सी पाठशाला में। छोटी सी पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी महावीराष्टक स्तोत्र का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम 5 छंदों का अर्थ समझ चुके हैं। आज हम 6वें छंद के ऊपर चर्चा करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। सबसे पहले छंद बोलते हैं, यदि गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानाम्बोभिर् जगति जनताम्या स्नपयति इदानीमप्येषा बुधजनमरालयी परिचिता महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु मे। चलिए अब इसका शब्द सहा अर्थ देखते हैं। सबसे पहला शब्द है यदि या अर्थात होता है जिनकी अर्थात किनकी? भगवान महावीर स्वामी की। विविध नए कल्लोल विमला, विविध माने अनेक प्रकार के, नए अर्थात जो वस्तु में से किसी एक अंश का ग्रहण करे, एक अंश को ग्रहण करने वाला नय होता है। तो नय अनेक प्रकार के होते हैं, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निश्चय, व्यवहार, नयगम, संग्रह, व्यवहार इत्यादि अनेक प्रकार से नयों के भेद बनते हैं। तो वो विविध प्रकार के नय, उनकी कल्लोल अर्थात तरंगे, विमला अर्थात स्वच्छ, तो जिनकी विविध प्रकार के नय रूपी तरंगों से स्वच्छ ऐसी वाग गंगा अर्थात दिव्य ध्वनि रूपी गंगा के द्वारा भगवान की वाणी अनवरत रूप से चलती रहती है। जिस प्रकार से गंगा निरंतर बहती रहती है, पवित्र होती है, उसी प्रकार से भगवान की दिव्य ध्वनि भी पवित्र होती है। लोक में कहा जाता है कि यदि कोई गंगा में स्नान कर ले तो उसके पाप धुल जाते हैं। वो बात अलग है धुलते या नहीं धुलते, लेकिन उसकी तुलना यदि हम अपनी जिनवाणी से भी करें तो अपनी जिनवाणी में दिव्य ध्वनि को गंगा कहा गया है, अर्थात वो जिनेंद्र भगवान के श्रीमुख से बहती है। और जो इसमें अपने प्रक्षालन कर ले, जो इस वाणी को समझ ले, इसे ग्रहण कर ले, अपने ज्ञान का गेय बना ले, उसके भी पाप धुल जाते हैं, उसका भी संसार का अंत हो जाता है। तो दिव्य ध्वनि रूपी गंगा के द्वारा यानी जो जगति अर्थात जगत में जनता अर्थात जीवों को बृहत ज्ञानाम्भोवी विशिष्ट ज्ञान रूपी अम्बु यानी जल के द्वारा स्नपयति नहलाती है, अर्थात जिनकी विविध प्रकार के नए रूपी तरंगों से स्वच्छ ऐसी दिव्य ध्वनि रूपी गंगा के द्वारा जो जगत के जीवों को विशिष्ट ज्ञान रूपी जल के द्वारा नहलाती है। नए होते हैं अनेक प्रकार के, उसमें से जो व्यक्ति किसी एक नय का ग्रहण कर लेता है, निश्चय को अपना लिया तो व्यवहार छूट जाता है, व्यवहार को अपना लिया तो निश्चय छूट जाता है। तो दोनों में संतुलन रखना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, एकदम सम, बिल्कुल समान रूप से दोनों का संतुलन बना रहना चाहिए। तब जा कर के आप स्वच्छंदता नहीं अपना सकते। तो विविध प्रकार के नए रूपी तरंगों से स्वच्छ अर्थात जिसमें नए तो हैं लेकिन किसी एक पक्ष का ग्रहण नहीं है। ये जरूर है कि हम जिस समय किसी एक नए की अपेक्षा से बात कर रहे हों उस समय दूसरा नए गौण हो जाता है, अर्थात निश्चय नए की अपेक्षा से जब हम बात करते हैं तो निश्चय नए ऊपर और व्यवहार नए नीचे, और जब व्यवहार नय की अपेक्षा से बात करें तो व्यवहार नय ऊपर निश्चय नय नीचे। लेकिन ऐसा नहीं है कि निश्चय नय के अपेक्षा से बात करें तो हम व्यवहार को ही छोड़ दें, व्यवहार को ही भूल जाएं, और व्यवहार की अपेक्षा से बात करें तो निश्चय को भूल जाएं। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे लोग स्वच्छंद हो जाते हैं। इसलिए दोनों के बीच में समान रूप से एकदम संतुलन बना हुआ रहना चाहिए। संतुलन के बिना एकदम से हमारी गाड़ी टूट जाती है। तो जिनकी नए रूपी गंगा वो इस जगत के जीवों को विशिष्ट ज्ञान रूपी जल के द्वारा नहलाती है, ऐसी यह जिनवाणी इदानीमपि
अब भी बुध जन मरालई, बुध अर्थात होता है ज्ञानी, जन अर्थात लोग, और मराले यानी हंस। तो ज्ञानी रूपी हंसों के द्वारा, जिनके पास विशाल ज्ञान का सागर भरा हुआ है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, ज्ञान रूपी हंसों के द्वारा, अर्थात जो निश्चय को भी समझते हैं और व्यवहार को भी समझते हैं, तो उनके द्वारा कोई भूल चूक संभव नहीं है। परिचिता, उनके द्वारा अब भी परिचित है। ऐसी ज्ञानी, ऐसी वाणी बीतरागी भगवान की अब भी ज्ञान रूपी हंसों के द्वारा परिचित है, अर्थात जानने में आ रही है। वो खुद समझ रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। उन्होंने खुद इसका अनुभव किया है और हमें अनुभव करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे वे भगवान महावीर स्वामी, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरी दृष्टि के सामने बने रहें, हमें दर्शन देते रहें, हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहें। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि यह अर्थात जिनकी विविध अर्थात अनेक प्रकार के नए अर्थात वस्तु की एक किसी पूर्ण वस्तु में से एक अंश को ग्रहण करने वाला नए, ऐसे नए कल्लोल अर्थात नए तरंगे, विमला अर्थात स्वच्छ, वाक अर्थात वाणी, गंगा अर्थात दिव्य ध्वनि रूपी गंगा, या अर्थात जो जगती अर्थात जगत में, जनताम अर्थात जीवों को, बृहज ज्ञानाम भोवी विशिष्ट ज्ञान रूपी जल के द्वारा नहलाती है। ऐसी यह जनवाणी इदानीम अपि, अब भी, बुध अर्थात ज्ञानी, जन अर्थात लोग, मरालई अर्थात हंसों के द्वारा, तो ज्ञानी रूपी हंसों के द्वारा परिचिता, अब भी परिचित है। ऐसे महावीर स्वामी, ऐसे महावीर भगवान, नहा अर्थात हमारे, में अर्थात मेरे, नयन पथगामी भवतु अर्थात दृष्टि के सामने बने रहें, मेरा मार्ग प्रशस्त करते रहें, मुझे दर्शन देते रहें। अब इसका अर्थ देखते हैं। जिनकी विविध प्रकार के नए रूपी तरंगों से स्वच्छ ऐसी विमल दिव्य ध्वनि रूपी गंगा जगत के जीवों को विशिष्ट ज्ञान रूपी जल के द्वारा नहलाती है, ज्ञानी जन रूपी हंसों के द्वारा अब भी जानी जाती है, ऐसे भगवान महावीर हमको, मुझे सदैव दर्शन देते रहें। इस प्रकार से हमने अभी भगवान महावीर स्वामी के ऊपर लिखे गए महावीराष्टक स्तोत्र के 6वें छंद के ऊपर चर्चा की। अब कल हम 7वें छंद के ऊपर चर्चा करेंगे और छोटी सी पाठशाला के माध्यम से जानेंगे। यदि आपको कोई अर्थ या किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया तो आप हमें लिख करके बता सकते हैं। जय जिनेंद्र।